दिस क्वेश्चन वाज इन इंटीजर टाइप। तो इसमें क्या था कि हमको इंटीजर देने थे जिसमें 0 से 9 तक के नंबर थे, उसमें हमारा आंसर आना था। तो यहाँ लिखा है द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम ईच अदर। ये हमने बना लिया। फिर कह रहा लेट P बी द मिड पॉइंट, ये बना लिया, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट द सेंटर C1 एंड C2। फिर कह रहा है कि ये जो तुम्हारे थे तो C1 एंड C2 टच एक्सटर्नली, सेंटर्स ज्वाइनिंग द सेंटर C1 C2 एंड एक्सटर्नली इफ ए कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये P से जा रही, कह रहे ये कॉमन टेंजेंट C2 पे भी है। यहाँ पे कोई शब्द लगता है मिसिंग कर गया, देखते हैं क्या है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the centers of C1 C2 and C be a circle touching C1 and C2 externally। and यहाँ पे जो था ये joining the line segment C1 and C2, फिर था यहाँ पे the circle C touching C1 and C2 एक्सटर्नली, वही एक शब्द छूट गया था कभी कभी लिखने में। तो ये हमारा हो गया। अब हमने इसकी रेडियस मान ली R। तो पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया PC1C, PC1C। तो यहाँ पे PC बराबर अपना ये आ गया, क्योंकि R+1 का होल स्क्वायर -9। अब हमने क्या किया कि इस वाले ट्रायंगल पे PC1Q से PC1Q से क्या किया, हमने PQ निकाल लिया तो हमारा √8 आ गया। अब हमने इन ट्रायंगल CQR इस पे आ गए। तो ये जो तुम्हारा CP स्क्वायर था, दिस इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया R स्क्वायर प्लस 8। तो चूंकि ये PC इसके बराबर था तो इक्वेट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया R इज इक्वल टू 8। इसके मतलब दिस इज द आंसर 8। अब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, माने हमको अपना एक लगाना था। तो सीधे सीधे, और इसको कई तरीके से कई लोग कर भी देते हैं, कोई इसमें उनको नहीं। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द 2010 पेपर। तो पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चन अपना पैराबोला पे है। द टेंजेंट PT and normal PN to the parabola y square is equal to 4ax. At a point P on it meet its axis at point T and N। तो पहले हम लोग इतना काम कर लें। ये हमने पैराबोला बना लिया, और इस पैराबोला पे ये पॉइंट P हम लोगों ने ले लिया, और ये टेंजेंट यहाँ पे मिल रही है PT, और ये नॉर्मल यहाँ पे मिल रहा है PN, और इसके हमने ले लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 2AT। अब यहाँ पे ये काम हमारा हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि PTN जो ट्रायंगल बना उसके सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। तो जब लोकस बताने की बात आई तो T की वैल्यू अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे अपने आप मालूम हो जाता है -80² 0। ये मालूम हो गया। अब ये कैसे मालूम हो गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला जब हम लिखते हैं तो वो होती है y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब x1 की जगह ये, y1 की जगह ये, तो अपना वैल्यू आ जाती है 2a कट जाता ty x प्लस 80 स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज तुम लोग हमेशा जान लो, पैराबोला में बड़ी अच्छी चीज है कि अगर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो y बराबर 0, तो x इज इक्वल टू ऑलवेज -x1, दैट्स व्हाई इट इज 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉर्मल क्या हो जाए। तो नॉर्मल में हो जाएगा y प्लस tx इज इक्वल टू लैम्डा, रख दिया जाए तो ये हो जाता 280 प्लस 80 इज इक्वल टू लैम्डा। ये अपनी वैल्यू मालूम हो गई। तो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू रख देते और y को फिर 0 रख देते,
तो tx इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब, तो एक टी अपना कट जाता, तो ये तुम्हारा हो जाता 2a प्लस 80 स्क्वायर कामा 0। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मान लो हमारे एच के होते, तो एच इज इक्वल टू एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कट गया, तो क्या बचता हमारा 2a प्लस 80 स्क्वायर बाई 2a प्लस 80 स्क्वायर बाई 3, फिर क्यूब लिख दी। स्क्वायर बाई 3 और के हमारा क्या हो जाता, ये 0 था वो 280 था, तो 280 बाई 3। तो यहां से t बराबर हो जाता अपना 3k/2a। तो अब इसको इधर ले आते तो ये वैल्यू हो जाती 3h माइनस 2a और ये इज इक्वल टू a, ये हो जाता 9k²/4a²। तो a कैंसिल हो जाता, तो तुम्हारा ये हो जाता k² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो 9/h माइनस 2a/3। तो ये जब तुम इधर लाते कॉमन ले लेते 3, तो ये तुम्हारा हो जाता 1/3, ये तुम्हारा 1/3 हो जाता। तो यहीं से हमको मालूम हो गया, एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 2a/3। तो जब तुम्हारा x इज इक्वल टू वर्टेक्स आ गई 2a/3 कामा 0, ये आ गई। अब वर्टेक्स से जब हमारी आ गई तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी ये, तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा ये कितना आया, तो 4a/3 था, इसके मतलब a/3 हो गया। तो जब हमको फोकस निकालनी है तो हमने कल ही बताया था, आगे बढ़ जाएंगे तो 2a/3 प्लस a/3 क्या हो जाएगा a0। तो यहाँ पे दो हमारे ऑप्शन सही होंगे, a और d। इसलिए सारे आर्टिकल्स और ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि हम कितनी जल्दी किसी चीजों को कर लें। और ये जो 2009 में सवाल आए थे 2009 में, ये इस मामले में काफी अच्छे थे कि इसमें चूंकि आर्टिकल्स का भी यूज था और कुछ हमको टेंजेंट नॉर्मल का भी यूज आया और थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई, माने ज्योमेट्री के अदरवाइज भी हमको कुछ करना पड़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आराम है कि वो कहने के लिए सर्किल का है, लेकिन वो सर्किल ना लग के लॉजिक का क्वेश्चन ज्यादा है। तो कभी कभी इसलिए हम उसको कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम लॉजिक के इस्तेमाल करते हैं। तो लुक एट द नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। An ellipse intersect hyperbola 2x² minus 2y² is equal to 1। जब a बराबर b हो तो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसकी एसेंट्रिसिटी हो जाती है √2। कहता है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। यहाँ पे ऑर्थोगोनली का पहले मतलब समझ लें। जब भी दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर टेंजेंट्स ड्रा करी जाए तो उन दोनों टेंजेंट के बीच में जब 90 डिग्री बनता तो हम उसको कहते हैं कर्व आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। तो ये दो चीज हो गई। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हमको मालूम हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द हाइपरबोला a√2। इफ द एक्सिस ऑफ द इलिप्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे हम ये इलिप्स लें तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसकी कंडीशन तो होता है कौन सी हम सिलेक्ट करें। वैसे तो जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही मालूम हो जाएगा कौन सी सिलेक्ट करें, लेकिन उसके पहले हमको जान लेना चाहिए। तो जब हमारा मान लो इलिप्स की इक्वेशन है x²/a²y²/b² इज इक्वल टू 1, तो हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से जो e² है तो e² बराबर कितना हो गया 1/2। अब ये 1/2 तुम्हारा हो गया, तो इसमें जब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हो रही है a² माइनस b²/a²। तो ये तुम्हारा हो गया a² इज इक्वल टू 2b²। इसके मतलब इलिप्स की इक्वेशन हो गई x² प्लस y² इज 2y² इज इक्वल टू 2b²। अब यहाँ पे ये तो मालूम हो गया कि ये मामले बन रहे हैं, तो इसमें या तो b²
1 हो जाए या बी स्क्वायर 2 हो जाए, यही स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए हमको चूंकि हाइपरबोला की इक्वेशन दी है और हाइपरबोला के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं a sec थीटा b tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 sec थीटा और 1/√2 tan थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा x/y। तो यहाँ हम लोग रख दें, यह आ गया कोसेक थीटा, ये बन गया मामला। अब हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लें क्योंकि भी सिर्फ से तो मतलब है नहीं, ये वाला अपना आ गया। तो ये अपना क्या हो जाता है dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, इसको हम लोग m1 ले लेंगे, इसको हम लोग m2 ले लेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x/2y माने -12 कोसेक थीटा। अब चूंकि ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस -√2 माने थीटा इज इक्वल टू π/4 ले ले, या हम इसको ले ले -π/4। तो जब हमारी ये बात आ जाती है कि हमारा थीटा की वैल्यू मिल गई π/4, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो ये भी मालूम हो जाता है। तो जब इसको हम लोग रखते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है b² = 1। तो इसके मतलब हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग ध्यान नहीं रखते तब तक हमारा कोई काम बनता नहीं। तो ये हमारे पास इन चीज़ों को देखते हुए अपनी सारी इक्वेशन को निकाल के काम कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसमें बात करेंगे। तो जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग की बातचीत में एक ये बात भी आएगी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाए और कितनी वैल्यू हमारी बन जाए। तो अब हम लोग चले नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अपना सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो पहला है the normal at a point P on the ellipse x² + 4y² is equal to 16 meets x-axis at Q. If M is the midpoint of the line segment PQ, then the locus of M. जब भी locus की बात आ जाए तो we have to move towards parametric coordinate. हमको parametric coordinate की तरफ जाना है। Intersect the lattice rectum of the given ellipse at point. तो पहले हम ellipse को अपने जिस चीज में लिखते हैं उसमें लिख दें, फिर हम लोग AE निकाल लें फोकल। तो a² - b² implies AE is equal to 2√3। ये अपना काम इतना हो गया। अब हम फिगर बना लें। ये फिगर बन गई, ये लेटस रेक्टम बन गई। और अब हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं। ये पॉइंट P हमने ले लिया, इसको लिखा a cos थीटा। a की जगह अपना क्या है 4, a की जगह 4 है। तो ये हो गया, क्योंकि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा b sin थीटा, और नॉर्मल की इक्वेशन होती है ax sec थीटा - by कोसेक थीटा इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा तो ये हो गया 4 cos थीटा और ये हो गया 2 sin थीटा। 4 cos थीटा 2 sin थीटा, ये हो गया अपना। अब यहाँ जो अपना नॉर्मल था वो ये बना। तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई 4x sec थीटा - 2y कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12। अब y 0 है, सिंस x एक्सिस को कर रहा है तो cos थीटा ये हो जाता, cos थीटा इधर चला जाता तो तुम्हारा x बराबर हो जाता 3 cos थीटा। तो ये पॉइंट अपना Q अपना आ गया 3 cos थीटा, 0।
तो m अपना मिड पॉइंट है, तो इसको हमने h लिखा, तो h हो गया 7/2 cos थीटा, ये हो गया sin थीटा। लोकस के लिए हमको sin थीटा cos थीटा को एलिमिनेट करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 2/7h, sin थीटा इज इक्वल टू हो गया k, तो जोड़ दिया जाए 4h² प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब h हमारा क्या है 2√3, तो 2√3 रख दिया जाए तो 48 हो जाता, तो k स्क्वायर 1/49 implies k is equal to ±1/7। तो ±1/7 ये हमारा आ गया 2√3 ±1/7, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज हमको आई, एक तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की चीज आई और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल और इन चीजों को करना है। और इसमें एक चीज और है कि एक लेक्चर डालेंगे जिसमें हम एक फास्ट रिवीजन देंगे, इसमें स्ट्रेट लाइन का भी डिस्कशन हो जाए और सर्किल पैराबोला एलिप्स आनाकोनिक सेक्शन भी डिसीजन हो जाए। एक यहाँ पे क्वेश्चन और आया था जिसमें दिया था 3 साइड दी थी, आर्थो सेंटर की बात थी और लोकस ऑफ आर्थो सेंटर पूछा था। तो वो लोकस ऑफ आर्थो सेंटर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी कठिनाई नहीं थी, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।